ये तो चलते रहता। आप हमारे दुश्मन हैं, हमारे ढीठ हैं, हम आपकी हत्या करेंगे, आप हमारी हत्या करेंगे। सरकार हम सबको संभलना चाहिए। आरजेडी के कद्दावर नेता और भाई बीरेंद्र का अजीबोगरीब बयान। बिहार के दरभंगा पहुंचे भाई बीरेंद्र ने प्रेस वार्ता में हत्या जैसे गंभीर अपराध पर भी ऐसे ही कुछ हैरान व परेशान करने वाले अंदाज में बोलते रहे जैसे इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं और न ही इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। बस देश में ऐसे ही चलता रहे, लोग एक दूसरे की हत्या कर दे, यह कोई बड़ी बात नहीं। इतना ही नहीं, जब बिहार में बढ़ते अपराध और बीजेपी द्वारा जंगल राज का सवाल एक पत्रकार ने पूछा तो पत्रकार पर ही भाई बीरेंद्र तिलमिला उठे और पलटवार कर पत्रकार से ही पूछ डाला, आप तो यहाँ बिना बॉडीगार्ड पहुँचे हैं, पर कैसे? आप यहाँ चले आए, कहाँ अपराध बढ़ा है और कैसे आप यह सवाल पूछ रहे हैं? आप सब कैसे सुरक्षित पहुँच गए? हद तो तब हो गया जब अपराध को रोकने के लिए सरकार की नियत नीति बताने के बजाय भाई बीरेंद्र ने कहा कि हम सबको संभलना चाहिए और अपराधी से लड़ने के लिए खुद में क्षमता रखना चाहिए। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए यह तो भाई बीरेंद्र ही जाने। हालांकि अंत में उन्होंने अपने आप को संभालते हुए जरूर कहा कि सरकार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधित है और जंगल राज की बातें झूठी है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जंगल राज का हल्ला कर रही है और गाँव की जनता हाथों में डंडे लेकर बीजेपी के नेता का इंतजार कर रही है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर उन्होंने सीधे सीधे हामी नहीं भरी, उल्टे उन्होंने कहा कि वे कभी नहीं बोले कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन्होंने तो बस यह कहा कि एक बार बिहार का प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा यह अभी तय नहीं है, अभी सिर्फ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम किया जाएगा और बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी की संज्ञा देते हुए देश से भगाने की बात कही। नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। में भी हत्या होती थी, कोई ऐसा राज नहीं है इस धरती पर जहां हत्या नहीं होती थी। ये तो चलते रहता। आप हमारे दुश्मन हैं, हमारे ढीठ हैं, हम आपकी हत्या करेंगे, आप हमारी हत्या करेंगे। सरकार हम सबको संभलना चाहिए और अपराधियों से लड़ने के लिए हम सबको क्षमता रखना चाहिए। कहाँ बढ़ रहा है? कहाँ आप लोग आए हैं? एक को बॉडीगार्ड लेकर आप आए हैं? आप तो चले आए हैं। कैसे आपका कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है? इसके पहले जो सरकारें क्या देश में अन्य राज्यों में क्या हत्या का दौर नहीं चल रहा है क्या? अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार कितनी संकल्पित है और अपराधी बचेंगे नहीं और अपराध पर अंकुश लगाने की सरकार हमारी ने प्रतिज्ञा ली है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। इस सरकार को कैसे बदनाम किया जाए और जंगल राज के नाम सुनते जुड़ते जनता भी तबाह हो गई है और ये बीजेपी वाले को गांव में सूटा लेकर खोज रहा है। ये बीजेपी वाला कौन है जो जंगल राज की चर्चा कर रहा है? अब कैसे बनाएंगे नीतीश कुमार को पीएम? मैं तो कभी नहीं कहा कि किसको हम बनाएंगे पीएम। मैंने कहा कि बिहार जब करवट लेती है तो देश में परिवर्तन होता है और मैंने आम आवाम से कहा है कि देश का प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार ने दिया है। हम चाहते हैं बिहार का लोग ही इस बार प्रधानमंत्री हो और सभी विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्ष बिहारी को माने। मैंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री हो। अभी विपक्षी एकता की बात हो रही है, देश में भ्रमण हो रहा है और सभी विपक्ष को एक मंच पर लाने का। और हम 1 साल पहले मैंने कहा कि बिहार सहित देश के समाजवादियों को एक मंच पर आना चाहिए इस बीजेपी के खात्मे के लिए और बीजेपी को हटाने के लिए। राहुल गांधी, अरे नीतीश कुमार जी पहल कर रहे हैं विपक्षी एकता करने के लिए। अभी प्रधानमंत्री का नाम का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी चाहत है कि बिहार का लोग प्रधानमंत्री हो। मेरी चाहत है। किसी भी तरह से हो सकता है। आज मोदी जी पीएम है। अरे मोदी जी कैसे? बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। भारत जलाओ पार्टी हमें नहीं चाहिए। बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी भारत जलाओ पार्टी। ये तो जग जाहिर है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे ही और न होने का सवाल ही नहीं है। उनमें सब जज्बा है जो और मुख्यमंत्री का रहा, उससे ज़्यादा जज्बा इनको काम करने का।